बच्चों नमस्ते। आप सब मित्र या अपनी मैत्रिणी कोई हो सहेली, तो उसका जब जन्मदिन होता है ना, तब आप क्या करते हैं? हाँ, तो उसके घर जाते हैं, बड़ी जोश से उत्साहपूर्वक उसका जन्मदिन मनाते हैं, है ना। तो उसी तरह हमारे इस महाराष्ट्र में, इस देश में कई बड़े लोगों का जन्मदिन भी हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। आपको मालूम है, जैसे कि शिक्षक दिन हम मनाते हैं 5 सितंबर को। तो किसका जन्मदिन है शिक्षक दिन, आपको मालूम है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो कल ही आपने बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिवार निर्वाण दिन मनाया, उन्हें विनम्र अभिवादन किया, क्योंकि कई ऐसे बड़े लोगों के कई दिन होते हैं, वो दिन हमारे याद रहे, हमें उससे प्रेरणा मिले, इस कारण हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अपने कई मित्र है कि जिसका नाम है दुर्वा, सृष्टि, प्राची, और उसमें चाचा जी भी है, जिशान है, मंत्र है, भैया है। ये सारे मित्र बन इकट्ठा होकर एक दिन वहाँ एक जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन ये जन्मदिन किसका है? सृष्टि का जन्मदिन है। और ये जन्मदिन कब है, ये हम एक पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो आपकी किताब में पाठ क्रमांक 4 इकाई 2 में पन्ना क्रमांक 31 पर खोलिए, पन्ना क्रमांक 31 और देखिए पाठ क्रमांक 4। क्या नाम है पाठ का? हाँ, बालिका दिन। तो बालिका दिन यानी लड़की का दिन। तो ये लड़की का दिन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? उस दिन सृष्टि का जन्मदिन है, लेकिन इस दिन को इतिहास में और एक महत्व है। तो क्या महत्व है, यह दिन क्यों मनाया जाता है, यह हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए पन्ना खोलिए। आपने किताब खोला है? हाँ ठीक है। तो देखो, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वहाँ चाची भी है और बड़े भैया भी है। तो देखिए वहाँ का दृश्य क्या है, आपको किताब में दिखाई देता है ना। चाची है, भैया है, दुर्वा है, सृष्टि है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और नीचे वाला एक चित्र है, वहाँ कोई सितार बजा रहा है। हाँ, तो बहुत सारे चित्र का वर्णन आप बता सकते हैं किताब में देखकर। तो पहले हम देखेंगे ये बालिका दिन क्या है, बालिका दिन क्यों मनाते हैं, किसका जन्मदिन है, ये बालिका दिन किस रूप से हम मनाते हैं, ये इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए यहाँ संवाद है, दुर्वा है, सृष्टि है, प्राची है, चाची है, जिशान है, मंत्र है और भैया है। ये सब अपनी अपनी बातें हमें बताते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, मैं ये पाठ पढ़ता हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यह पाठ अनुवाचन करना है, यानी मुखर वाचन करना है, यानी मौन वाचन करना है, ठीक ध्यान से। और मैं आपको कई प्रश्न इस पाठ के आधार पर बताऊंगा, तो इसके उत्तर आपको लिखना है, और साथ ही साथ ऐसे और भी कुछ प्रश्न आपको तैयार करना है और उसका उत्तर लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, यह वीडियो जब आप सुनेंगे तो ध्यान से सुनना है, अपने मित्रों को शेयर करना है, उसे लाइक करना है। ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे बालिका दिन। तो दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। बन ठन कर यानी सज धज कर, यानी सृष्टि आज कैसे आई है? सज धज कर आई है, यानी बन ठन कर आई है। तो सृष्टि कहते हैं, आज 3 जनवरी है ना, बालिका दिवस है, यानी सृष्टि क्यों बन ठन कर आई है? बालिका दिन है, इसलिए वह बन ठन कर आई। तो प्राची कहते, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं, पूरे जग में देश भर मनाया जाता है यह बालिका दिन। तो हम भूल ही गए थे, कल हमारी बहन जी ने बताया था, ऐसा प्राची ने कहा है। तो चाची जी क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, यानी चाची ने याद करके दिखाया लड़कियों को, यानी हमारे भारत देश में सबसे पहली सुशिक्षित महिला एक शिक्षिका कौन बनी थी? तो सावित्रीबाई फुले। आपको मालूम है सावित्रीबाई फुले कौन है? तो जिन्होंने शिक्षा का श्री गणेशा किया,
सभी लोगों तक शिक्षा यानी ज्ञान गंगा पहुंचाने का महान व्रत जिन्होंने पूरा किया, ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई, तो उन्होंने भी अपने पति के साथ बहुत ही मेहनत से भारत देश में लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत की है। आपको मालूम है, आपके घर में आपके पिताजी के साथ आपकी माताजी बड़ी कठोर मेहनत करती है, तभी आपका परिवार सुखी है। तो उसी तरह महात्मा फुले के जीवन में सावित्रीबाई, उन्होंने बहुत ही साथ किया है, मेहनत की है। तो वही सावित्रीबाई भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। यह चाचे जी ने, यानी चाची जी जो है ना, उन्होंने याद करके दिया है। तो अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला सावित्रीबाई ने शुरू की। यह भी याद चाची जी ने लड़कियों को दी है। क्या याद दिया है? आज सावित्रीबाई का भी जन्मदिन है। सावित्रीबाई ने क्या कार्य किया है, महान कार्य? तो पूना शहर में, यानी भारत देश में, यानी अपने महाराष्ट्र में जो पूना शहर है, आपको मालूम है, जिसे ज्ञान का भंडार माना जाता है जिस शहर को, तो इसी शहर में पहला लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया और वहाँ पढ़ाई का काम एक शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई ने किया है। तो जिशान क्या कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। यानी जिशान ने कहा, हाँ चाची जी, सावित्रीबाई ने लड़कियों को ज्ञान देने का काम किया, पढ़ाने का काम किया, इसी कारण आजकल लड़कियां पाठशाला में जाती है। हमें चित्र दिखाई देता है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे बढ़ गई है लड़कियां। यदि सावित्रीबाई ने शिक्षा का काम शुरू नहीं करता तो आज भी हम अनपढ़ लड़कियां हमें दिखाई देती थी। लेकिन सावित्रीबाई ने बहुत अच्छा काम किया है, लड़कियों की पढ़ाई की शुरुआत की, इसलिए हमें आज लड़कियां लिखाई पढ़ाई करते हुए खूब आगे बढ़ते हुए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती है, यह दिखाई देता है। तो मंत्र क्या कहता है? हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही। यानी मंत्र ने हमें बताया लड़कियां किस किस क्षेत्र में आगे है। आज भी हम देखते हैं कई 10वीं कक्षा का नतीजा हो, बोर्ड का नतीजा हो, 12वीं कक्षा का नतीजा हो, इंजीनियरिंग परीक्षा का नतीजा हो, चाहे वो और कोई भी हो, डॉक्टर परीक्षा का नतीजा हो, तो सबसे ज़्यादा आगे बच्चों से भी लड़कियां हमें दिखाई देती है। अच्छे अंक पाने की संख्या में लड़कियां बहुत हमें ज़्यादा दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो लड़कियां बड़ी ध्यान से पढ़ाई करती है, लेकिन ये पढ़ाई करने का मौका उन्हें सावित्रीबाई जी ने दिया है, यही एक कारण है। तो ये किसने बता दिया? मंत्र ने। फिर एक बार सुनिए मंत्र ने क्या कहा है। लड़कियां आजकल समाज सेवा यानी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, सहकार हर एक क्षेत्र में, जैसे आज के ज़माने में आपको मालूम है सुप्रिया सुले आप मानते हैं, हाँ, तो उसी तरह बहुत सारी लड़कियां आप देखिएगे जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र में उसी भी विभाग में एक कोई नगर सेविका होती है, कोई महामंत्री होती है। बहुत सारी स्त्रियां आज आपको समाज सेवा में दिखाई देती है, कोई शिक्षा में दिखाई देती है। तो आपको पढ़ाने वाली जो शिक्षिका है, तो यह सावित्रीबाई का एक महान कार्य है। इसी कारण आपके सामने पाठशाला में पढ़ाने के लिए शिक्षिका सावित्री के कारण ही आपको दिखाई देती है। कई विज्ञान यानी संशोधक भी बन गई है। संगीत में आपको मालूम है लता दीदी का नाम पूरे भारत देश में मशहूर है। संगीत है, प्रशासन है, प्रशासन यानी राज्य शासन चलाना, तो इसी क्षेत्र में भी शोध कार्य, खेलकूद के बहुत सारी लड़कियां आपको मालूम है, जैसे कि पीटी उषा जिसे हम सुवर्ण कन्या कहते हैं, टेनिस में लड़कियां हैं, तो अवकाश में गई हुई एक लड़कियां कल्पना चावला आपको मालूम है। तो उसी तरह हर एक क्षेत्र में जो लड़कियों ने यश प्राप्त किया है, इसका कारण है सावित्रीबाई फुले, ये मंत्र ने बता दिया है। तो सृष्टि क्या कहती है? हाँ, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि ने क्या कहा है? अरे हो, मेरी भी माँ कहती है कि लड़कियां ने पढ़ाई करनी चाहिए, लड़कियों ने, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा यहाँ अर्थ, शिक्षा का अर्थ पढ़ाई है हिंदी में, और मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है सजा।
दोनों भिन्न अर्थ है, उच्चार एक ही है, ध्यान में रखिए। मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है सजा और हिंदी में शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षण प्राप्त करना। तो यहाँ सृष्टि की माँ ने क्या बता दिया है, जो शिक्षा होती है ना वो हमें स्वावलंबी और सजग, तो स्वावलंबी बनाती है। कोई भी शिक्षा आपने ज्ञान प्राप्त किया तो वह मुक्त में नहीं जाता है, आपको कोई ना कोई तो फायदा ही होता है, आपको वो ज्ञान स्वावलंबी बना देता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वावलंबी थे, यानी खुद का काम खुद करना, उसे स्वावलंबी कहते हैं। बच्चों देखिए, आपको मालूम है आप क्या करते हैं, आप जब काम करते हैं तो दूसरों को काम बताते हैं, तो दूसरों को हमें नहीं बताना चाहिए। तो जो काम करना है वो अपने आप यानी खुद को काम करना है, ठीक है। तो यह किस लिए हम समझ जाता है, तो शिक्षा के कारण हमें समझता है। तो यही हमें बता दिया है। हाँ, तो शिक्षा हमें सजग भी बनाती है और शिक्षा हमें स्वावलंबी भी बनाती है। तो आगे चलकर सजग यानी क्या, सजग का अर्थ मालूम हो गया आपको, यानी ज्ञानी। तो भैया इतने में क्या कहता है, तो भैया ने कहा हाँ, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखिए, लड़कियों ने पढ़ाई करना यानी स्त्री ने शिक्षित बनना हमारे परिवार की उन्नति के लिए, परिवार के प्रगति के लिए, समाज के प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह भैया ने भी बता दिया है, यानी एक लड़की शिक्षित होती तो, यानी देखिए आपके भारत देश की पहली पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा जी गांधी थी, तो वह भी पढ़ी लिखी थी ना। तो हमारे भी परिवार में यदि अपनी माता यानी तुम्हारी माता जी पढ़ी लिखी है तो आप पर अच्छे संस्कार कर सकते हैं। यदि अपनी माता जी अनपढ़ हो गई, माता जी अनपढ़ है, तो आप पर अच्छे संस्कार नहीं कर सकती है। यानी संस्कार तो करती है लेकिन संस्कार अच्छे होने चाहिए। आपको पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती यदि अनपढ़ होती तो। जिसकी माता पढ़ी लिखी है वह तो बच्चों को अपने अध्ययन में मदद करती है। तो उसी तरह भैया ने कहा है एक लड़की शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित होता। प्राची कहती है हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्राची ने क्या कहा है, हाँ, यदि आपका परिवार विकसित है, आपका परिवार की उन्नति आपको करनी है, तो सबको यानी जो कोई महिला है परिवार में, लड़कियां हैं परिवार में, तो उन्हें भी और लड़कों को भी हम सबको खूब पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो सभी ये जो सारे मित्र हैं, दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, जिशान, मंत्र, सृष्टि, भैया, सब मिलकर क्या कहते हैं एक साथ, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं, ये एक शिक्षा के बारे में स्लोगन जिसे कहते हैं, घोषवाक्य, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। बच्चों आपको भी ऐसे कोई घोषवाक्य लिखना है इस पाठ के आधार पर यानी शिक्षा के आधार पर। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आपको कई प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न ठीक ध्यान से सुनना और इसके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, बन ठनकर कौन आई थी? ध्यान में आ गया? बन ठनकर कौन आई थी? बाली का दिन कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, भारत की प्रथम शिक्षिका किसे माना जाता है? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, सावित्रीबाई ने पाठशाला किसके लिए शुरू की और कहाँ शुरू की? पांचवा प्रश्न, आज लड़कियां कौन कौन से क्षेत्र में आगे है? और पांचवा प्रश्न, परिवार सुशिक्षित कब होता है? यह 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो अब आपको और क्या करना है, निबंध लेखन करना है। लेखन कार्य में क्या करना है, आपके जो पड़ोसी है, आपके पड़ोसी यानी बगल में रहने वाले, जिसे हम सेजारी नेबर्स कहते हैं, तो ऐसे परिवार की इनके जो पड़ोस के परिवार है उनके सदस्यों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, पूछताछ उनकी करनी है। ये भी एक आपको काम करना है। और दूसरा काम क्या करना है, पड़ोसियों का महत्व। यदि आपके पास
आपके बगल में पड़ोसी नहीं होते तो क्या होता, और होते हैं तो क्या होता है, इसका भी आपको महत्व लिखना चाहिए, पड़ोसी का महत्व। ठीक है, इसी तरह आज यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।